हेलो फ्रेंड्स। फंगल इन्फेक्शन एक आजकल का बहुत कॉमन डिजीज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो उन लोगों में कुछ चीज़ें जो खास तौर पर उन लोगों में ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो जनरली जब कोई फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा गोलाकार एक इरप्शन होता है, उसके बीच में नॉर्मल स्किन होती है, बाद में रिंग जैसा उसका शेप होता है, इसलिए इसको रिंगवॉर्म बोला जाता है। और बॉडी के जनरली उन पार्ट पे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है जहाँ पे मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। गर्मी की वजह से वहाँ पे अगर ज़्यादा पसीना आ गया हो उस बॉडी के पार्ट में, वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जैसे ग्रॉइन हो गया, एक्जिला हो गया, बहुत बार हाथों में भी हो जाता है, चेस्ट पे होता है, बैक पे भी हो सकता है। तो इन सब बॉडी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। होता क्यों है? जनरली हमारी जो बॉडी है वो अगर मौसम अगर वार्म वेदर हो गया हो, समर का, तो उस टाइम जो पर्सपिरेशन आता है, जो पसीना आता है, इसकी वजह से वो इन्फेक्शन होता है। और बार बार वो अगर खुजाने पे वो बढ़ने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सबसे हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन इसको बोला जाता है, जो पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो जाता है। अगर किसी ने अन्य पर्सन का अगर टॉवेल इस्तेमाल किया हो, शर्ट का इस्तेमाल किया हो, तो इस वजह से वो स्प्रेड हो सकता है। बहुत बार हम जिन दाढ़ी वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो बहुत बार जो कॉमन टॉवेल्स वगैरह जो बार्बर्स इस्तेमाल करते हैं, कि इस वजह से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फंगल इन्फेक्शन हुए लोगों को, तो जनरली जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है वो उन लोगों में रात में बहुत ज़्यादा वो उस इरप्शन पे बहुत ज़्यादा खुजली आने लगती है, इरिटेशन बहुत हो जाता है इसमें, नींद वगैरह अच्छा ना लगना है, बहुत ही कॉमन पैटर्न होते हैं, लक्षण होते हैं। और खुजली ज़्यादातर शाम या रात को ज़्यादा होती है। उसके बाद बहुत सारे लोग किसी मेडिकल में जाते हैं, वहाँ से कोई ऑइंटमेंट या मलहम वगैरह लेके आते हैं, उस पे लगाते हैं। वो टेम्पररी रिलीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो बाहर से कुछ मलहम वगैरह ऑइंटमेंट खरीद रहे हैं, वो उस पे लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑइंटमेंट में स्टेरॉइड होते हैं। और स्टेरॉइड क्या करता है कि वो टेम्पररी जो आपके जो इरप्शन है, खुजली है दाँत की, वो टेम्पररी रिलीव कर देता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है। तो वो कई बार पेशेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली जो है मेडिकल एडवाइस की उस टाइम ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से मेडिसिन पे आपको रखना है, कौन से मेडिसिन आपको देने हैं। वो आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो आपके डॉक्टर है, वो डिसाइड करेंगे। तो आप खुद से मेडिकेशन ना लें, क्योंकि बहुत बार लोग जो है कि किसी के अगर किसी को कुछ मेडिसिन से फ़र्क पड़ रहा है, कुछ मेडिसिन अन्य लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो ही मेडिसिन वो दूसरे पेशेंट वो खाने लगते हैं, कंज़्यूम करने लगते हैं। उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार का इन्फेक्शन है, कौन से प्रकार का है, वो उसका एक्सटेंशन कितना है, वो ज़्यादा बॉडी में कितना फैला हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। तो जनरली जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन या डॉक्टर की सलाह के व्यतिरिक्त मेडिसिन लेना, ये बहुत ही घातक हो सकता है, तो आप वो अवॉइड करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिवेंशन हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अगर इन्फेक्शन अगर परिवार में अगर फैमिली में किसी को हो गया है, तो उनकी वजह से अन्य मेंबर को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, टॉवेल्स वगैरह रहेंगे, वो आप सेपरेट रखें। वो और जो हमारे कपड़े हैं प्रॉपर ड्राई हो, सन एक्सपोजर में उनको अच्छा सुखाए, फिर वो पहने। ह्यूमिड जो अगर इस एरिया में अगर ग्रॉइन में अगर है, तो जो पाउडर्स आते हैं क्लोट्रिमाजोल की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे वेट रखने के लिए। तो जितना आप ज़्यादा हाइजीनिक लेवल पे आप
ये मेंटेन करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। स्क्रैचिंग मत करें, अगर किसी कहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस पे स्क्रैच मत करें, उसको खुजाइए नहीं, तो क्योंकि वो बढ़ने के चांसेस फिर से हो सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा सा बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथी में है, जो रिकरेंट अगर पेशेंट को रिंगवर्म हो रहा है, बार-बार आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर से कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी में कहीं पे डेफिशिएंसी है। आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कहीं पे आपको साथ नहीं दे रही, इसलिए इस वजह से आपको इन्फेक्शन रिकरेंट बार-बार हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं और आपको जो इन्फेक्शन है वो निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। ट्रीटमेंट की अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस टाइम अगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे अगर मेडिसिन अगर चालू कर दिया जाए तो रिकरेंट जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन भी जल्दी से चला जाता है। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल अगर किया हो रहेगा, जो बार-बार मेडिकल में जाके अगर आपने वो स्टेरॉइड्स का जो ऑइंटमेंट होते हैं वो अगर लगाए होंगे तो वो आपको बाद में कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो इस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है तो। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।